हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आज डिस्कस करने वाली हूँ जहांगीर साबा वाला आर्टिस्ट के बारे में। लास्ट क्लास में ब्लू पॉटरी के बारे में डिस्कशन हो चुका था। जिन्होंने लास्ट क्लास मिस किया है वो ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जो लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं जहांगीर साबा वाला। जहांगीर साबा वाला बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। इनका जन्म हुआ है 1922 में, 2011 में इनकी मृत्यु। स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर साबावाला का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1922 ईस्वी में मुंबई के महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। जहांगीर साबावाला का जन्म किस परिवार में हुआ था? पारसी परिवार में हुआ था। जहांगीर साबावाला का पूरा नाम क्या था? जहांगीर आर्देशियर साबावाला। किस समकालीन कलाकार के चित्रों की अंतिम एकल प्रदर्शनी लास्ट सोलो एग्जीबिशन रिकोसो नामक शीर्षक से प्रदर्शित हुई? जहांगीर साबावाला की किस नाम से? रिकोसो नामों से। जहांगीर साबावाला किस कला शैली से चित्र करते थे? घनवादी शैली। घनवादी क्यूबिज्म आर्टिस्ट कहे जाते हैं। इनकी पेंटिंग में घनवाद का इन्फ्लुएंस दिखता है। जहांगीर साबावाला पूछा भी गया है क्वेश्चन, जहांगीर साबावाला कैसे कलाकार हैं, कैसे चित्रण करते हैं? तो जहांगीर साबावाला घनवादी चित्र करते हैं। घनवाद बेसिकली जो है शंकु घन को कैप्चर करके पेंटिंग बनाना, जिसके लिए बहुत फेमस है पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं घनवाद क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। क्यूबिज्म 1907 से लेकर 1925 तक चला था। पूछा जाए कहाँ चला था, तो ये चला था पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट लाइन है जहांगीर साबावाला किस कला शैली से चित्र करते थे? ये तो हो गया घनवादी से। वेस्पर्स शीर्षक नामक कलाकृति किस चित्रकार ने चित्रित किया? जहांगीर साबावाला। जहांगीर साबावाला ने प्रारंभिक कला शिक्षा किस कला महाविद्यालय से सीखी? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है जहांगीर साबावाला की। जहांगीर साबावाला के जीवन पर आधारित लघु फिल्म मीन्स शॉर्ट मूवी कलर्स ऑफ एब्सेंस किसके निर्देशक में की गई थी? अरुण खोपकार। भारत सरकार ने किस वर्ष जहांगीर साबावाला को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए थे? 1977 1977 में। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को जेंटलमैन आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है? जेंटलमैन आर्टिस्ट जहांगीर साबावाला को कहा जाता है जेंटलमैन आर्टिस्ट। जहांगीर साबावाला के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन इनकी कहाँ और कब आयोजित हुई थी? 1951 मुंबई में। कलर्स ऑफ एब्सेंस नामक लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी जो बनाई गई थी किस कलाकार के जीवन पर आधारित थी? कलर ऑफ एब्सेंस जहांगीर साबावाला के लाइफ पर कैप्चर हुई है मूवी। जहांगीर साबावाला के जीवन पर आधारित लघु फिल्म शॉर्ट मूवी कलर्स ऑफ एब्सेंस, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा था, कब बना है? 1994 1994 ईस्वी में जहांगीर साबावाला की लाइफ पे शॉर्ट मूवी बनी है कलर्स ऑफ एब्सेंस। जहांगीर साबावाला को किस वर्ष ललित कला एकेडमी ने राष्ट्रपति द्वारा कला रत्न से सम्मानित किए थे? 2007 में। जहांगीर साबावाला की किस कला एकेडमी में कला अध्ययन के लिए विदेश गए थे? आंद्रे लोहेत एकेडमी पेरिस। जहांगीर साबावाला की अंतिम एकल प्रदर्शनी, वहाँ पे फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन पूछा गया था, यहाँ पे लास्ट इनकी सोलो एग्जीबिशन पूछा जा रहा है कि रिकोर्सो कब और कहाँ आयोजित किए थे? 2008 में साक्षी गैलरी मुंबई। याद रखिएगा साक्षी गैलरी कहाँ पर है, तो मुंबई में है। 2008 में इन्होंने अपनी लास्ट सोलो एग्जीबिशन लगाई थी जहांगीर साबावाला ने रिकोर्सो। किस कलाकार ने जहांगीर साबावाला के जीवन शैली को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा किए थे? मकबूल फिदा हुसैन बिलोंग करते हैं पैक ग्रुप से। इन्होंने तारीफ की थी जहांगीर साबावाला की पेंटिंग्स की। घनवादी कलाकार जहांगीर साबावाला को किस कला समीक्षक ने जेंटलमैन आर्टिस्ट कहकर पुकारा? इनको जेंटलमैन आर्टिस्ट कहकर पुकारे थे
रिचर्ड बार्थोलोम्यू कौन थे? तो ये आर्ट क्रिटिक थे, कला समीक्षक। जहांगीर साबावाला किस लिए प्रसिद्ध हैं? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए, अमूर्त घनवादी भूदृश्य। जहांगीर साबावाला लंदन के किस कला महाविद्यालय में 3 वर्षीय कला शिक्षा लेने के लिए गए थे? दैतले स्कूल ऑफ आर्ट्स। किस समकालीन भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी ताज होटल में मुंबई में हुई थी? इनकी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन मुंबई में हुई थी जहांगीर साबावाला की। जहांगीर साबावाला का प्रसिद्ध लैंडस्केप पेंटिंग कैसूरिना 2010 में कितने में बिकी थी, कितने में सेल हुई थी? $21 मिलियन में। जहांगीर साबावाला ने अपने दृश्य चित्र टेक्निक माध्यम में निर्मित किए थे, ऑयल कलर में। जहांगीर साबावाला का निधन कब और कहाँ हुआ था? इनका निधन हुआ था 2011 मुंबई में। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देख लीजिए कौन कौन सी है। शरीक की शबीह एकेडमी शैली में बनाए थे 1949। पवित्र आत्मा कुमारी अभिव्यंजनावादी शैली में बनाए थे। झील के नीले अंचल पत्रहीन वृक्ष प्रभाववादी शैली में बनाए थे। ऊँटों का विश्राम तथा उजड़ा गांव घनवादी शैली में प्रेजेंट किए थे पेंटिंग को। शांति घनवादी और अमूर्त शैली में। झरना समन्वयात्मक शैली बेसिकली उसको कहते हैं जो काफी पेंटिंग्स में मतलब अलग अलग पेंटिंग्स को कैप्चर करना, वो समन्वयवादी है। सपोज आपने बनाया, थोड़ा सा आपने घनवादी का इन्फ्लुएंस ले लिया और थोड़ा सा क्यूबिज्म का, थोड़ा सा एकेडमी शैली का, तो उसे बोलते हैं समन्वयात्मक शैली। इन्होंने झरना समन्वयात्मक शैली में बनाए थे। बौद्ध भिक्षु आकृति मूलक घनवादी शैली। समुद्री शिल्पी का स्वप्न कैनवस पर ऑयल कलर में 1952 नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। सुनहरे संतरे कैनवस पर ऑयल कलर में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में है। राइडिंग द थर्मल्स कैनवस पे बनाए थे 2000 में ऑयल ऑन कैनवस में। द वॉक अलोन ऑयल ऑन कैनवस 2003। वेस्पर्स, इन्होंने वेस्पर्स बनाया। द पेजेंट्स ऑयल ऑन कैनवस 1981। द फ्लाइट इज टू इजिप्ट, ये बहुत फेमस है जहांगीर साबावाला की। द फ्लाइट इज टू इजिप्ट 1971 में प्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट आर्टिस्ट है फ्रैंक वेस्ली, जिन्होंने यूपी के आर्टिस्ट का देखा है वीडियो उन्हें पता है फ्रैंक वेस्ली कौन थे। फ्रैंक वेस्ली थे वीरेश्वर सेन के स्टूडेंट। और वीरेश्वर सेन कौन है? बंगाल के विद्रोही कलाकार हैं। इनके बारे में ब्रीफली डिस्क्रिप्शन हो चुकी है, क्लासेस देख लेते हैं। अगर जिन्होंने मिस किया है वो प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की। और फ्रैंक वेस्ली भी यूपी के ही आर्टिस्ट हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1923 में इनका जन्म हुआ, 2003 में इनकी मृत्यु। फ्रैंक वेस्ली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1923 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। यूपी के आर्टिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रैंक वेस्ली का जन्म किस परिवार में हुआ था? ईसाई परिवार में हुआ था। लखनऊ कला महाविद्यालय के किस चित्रकार ने बुखार के कारण अपनी श्रवण शक्ति खो दी थी? फ्रैंक वेस्ली। फ्रैंक वेस्ली ने 5 वर्षीय व्यावसायिक कला का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किए थे? लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से। फ्रैंक वेस्ली के कौन सी पेंटिंग इंच विद हीज ऑन ब्रश, इनकी पेंटिंग है इंच विद हीज ऑन ब्रश, पत्रिका के कवर पर छपी। नेटिविटी विथ वुमेन अनटाइडिंग पेंटिंग पर पत्रिका के कवर पर छपी थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बार और इस लाइन को रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैंक वेस्ली की कौन सी पेंटिंग इंच विद हीज ऑन ब्रश पत्रिका के कवर पर छपी थी? नेटिविटी विद वुमेन अटेंडिंग पेंटिंग। फ्रैंक वेस्ली किस वर्ष न्यूयॉर्क चले गए थे? न्यूयॉर्क अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे 1958 में। फ्रैंक वेस्ली ने
ग्राफिक कला के साथ साथ और किसका अध्ययन किया था इन्होंने, तो ये ग्राफिक के साथ साथ चित्रकला में भी फेमस रहे हैं। फ्रैंक वेस्ली की कला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है, भारतीय एवं यूरोपीय मीन्स इंडियन एंड वेस्टर्न आर्ट का रिफ्लेक्शन दिखता है इनकी पेंटिंग में। फ्रैंक वेस्ली यूपी के आर्टिस्ट ने, याद रखिएगा नेम से पता चल रहा होगा कि वेस्टर्न आर्टिस्ट है, बट ये बिल्कुल वेस्टर्न आर्टिस्ट नहीं है, ये हैं वीरेश्वर सेन के स्टूडेंट। नेक्स्ट लाइन है, प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला ब्लू मैडोना किसने चित्रित किया, ब्लू मैडोना बहुत फेमस है फ्रैंक वेस्ली की। फ्रैंक वेस्ली का संबंध किस आर्ट्स कॉलेज से रहा था, लखनऊ आर्ट कॉलेज से। फ्रैंक वेस्ली का निधन कब और कहाँ हुआ, 2003 में, यूपी में ही। फ्रैंक वेस्ली की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग देखिए, मैडोना, ब्लू मैडोना श्रृंखला वाटर कलर में बनाए थे, द हॉली ईयर वाटर कलर में, नेटिविटी विद वुमेन अटेंडिंग श्रृंखला वाटर कलर, मैरी वाटर कलर में इन्होंने बनाया था 1952 में, मैरी मैडलिन, वॉशिंग द फीट ऑफ जीसस वाटर कलर में पेपर पर बनाए थे। इनके प्रमुख चित्र हैं, अराइवल ऑफ द किंग्स वाटर कलर में, लीच कलेक्शन, बाय जीसस विद द टीचर्स, मीटिंग विद द रिचर्ड यंग रूलर, लाइट ऑफ द अर्थ, मदर ऑफ हेवन, नेटिविटी विद चिल्ड्रन, वुमेन एट द वेल, द हॉली स्क्रिप्ट, फाइटिंग ऑफ सेंट मॉसेस, मदर इंडिया, सी इज द ट्री, सी इज द ट्री वाटर कलर में बनाए थे, सारे ही वाटर कलर में, कुछ ऑयल कलर में, देख लीजिए कौन कौन सा है, द माइंड ऑफ क्राइस्ट वाटर कलर, द हैंड ऑफ गॉड इज माई रिफ्यूजी वाटर कलर, आई एम द पॉटर्स ऑयल कलर में बनाए हैं, वेयर यू देयर ऑयल ऑन कैनवस, फैमिली ऑफ मैन ऑयल ऑन कैनवस, बॉडी ऑफ क्राइस्ट लिथोग्राफी में, जीसस बनारस ऑयल ऑन कैनवस। इनके मोस्ट फेमस प्रिंट मेकिंग देखिए कौन कौन सा है, सन ऑफ हेगर सिल्क स्क्रीन वाटर कलर में, फाइट थ्रू बम्बू ब्लैक इंक ऑन गोल्ड लीफ पेपर, प्रेजेंटेशन इन द टेम्पल ब्रश लाइन ऑन पेपर। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मदन लाल नागर, यूपी के फेमस आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने लखनऊ के लैंडस्केप के दृश्य बहुत सारे बनाए हैं, लैंडस्केप के लिए फेमस रहे हैं लखनऊ के। 1923 में इनका जन्म हुआ, 1984 में इनकी मृत्यु। मदन लाल नागर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1923 ईस्वी में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार अमृतलाल नागर के चित्रकार के बड़े भाई थे, देखिए मदन लाल नागर के बड़े भाई थे अमृतलाल नागर, बहुत फेमस है। मदन लाल नागर प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं, लैंडस्केप के लिए, भूदृश्य चित्रण के लिए। मदन लाल नागर ने किस दशक में नगर दृश्य सिटीस्केप चित्रित करना शुरू किए थे, सिटीस्केप इन्होंने बनाया 1960 के दशक। चित्रकार मदन लाल नागर किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे, आधुनिक कला आंदोलन का। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में मदन लाल नागर के चित्रकला अध्ययन के दौरान वहां पर प्राचार्य कौन थे, जब वो टीचिंग कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे लखनऊ में, तो उस टाइम में टीचर थे असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर 1924 से लेकर 1945 तक टीचर थे लखनऊ कला विद्यालय में। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुई थी 1911 में, और प्रथम भारतीय लखनऊ कला विद्यालय के टीचर कहे जाते हैं असित कुमार हल्दर। और पूछा जाएगा कि प्रथम टीचर कौन थे लखनऊ के, तो प्रथम टीचर थे नेथेलियन हर्ट थे। और अगर ऑप्शन में नेथेलियन हर्ट नहीं होगा, भारतीय पूछा जाएगा, तो प्रथम टीचर असित कुमार हल्दर थे। और उस टाइम में जब मदन लाल नागर वहाँ स्टडी करने गए थे, तो उस टाइम वहाँ पे टीचर थे असित कुमार हल्दर। नेक्स्ट लाइन है, मदन लाल नागर की शिष्या कौन थी जिनसे उन्होंने विवाह कर लिया था, उनकी शिष्या स्टूडेंट थी कृष्णा। क्या नाम था, कृष्णा। मदन लाल नागर के पिता का क्या नाम था, पंडित राजा राम नागर। मदन लाल नागर किस प्रसिद्ध पश्चिमी उत्तर प्रभाववादी कलाकार की कला से प्रभावित थे, विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट वैन गॉग बहुत फेमस आर्टिस्ट है,
उत्तर प्रभाववादी मीन्स पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं। सिटीस्केप कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? सिटीस्केप कलाकार के रूप में जाना जाता है मदन लाल नागर को। मदन लाल नागर किस आर्ट्स कॉलेज से संबंधित कलाकार हैं? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से। किस चित्रकार ने वर्ष 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ब्रज भूमि पर आधारित 21 चित्रों की श्रृंखला रेडी किए थे? आर्टिस्ट मदन लाल नागर ने। मदन लाल नागर लखनऊ कला विद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? 1972 टू 83। मदन लाल नागर वर्ष 1949 में किस आर्ट्स गैलरी के क्यूरेटर नियुक्त हुए थे? म्यूनिसिपल आर्ट्स गैलरी इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो वो इलाहाबाद में है। और 1949 में आर्ट गैलरी के क्यूरेटर नियुक्त हुए थे मदन लाल नागर। केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने मदन लाल नागर को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए थे? 1964। मदन लाल नागर के बड़े भाई अमृत लाल नागर एक प्रसिद्ध क्या थे? उपन्यासकार थे। किस लिए प्रसिद्ध रहे थे? तो उपन्यासकार के लिए। मदन लाल नागर ने अपने बड़े भाई अमृत लाल नागर के किस उपन्यास के लिए कवर पेज डिजाइन किए थे? बूंद और समुद्र उपन्यास में। ये दोनों जो रहा है, बूंद और समुद्र उपन्यास अमृत लाल नागर का था और कवर पेज डिजाइन किए थे मदन लाल नागर। किस वर्ष मदन लाल नागर को उत्तर प्रदेश कलाकार संघ का संस्थापक सदस्य नियुक्त किया गया था? 1936 में। मदन लाल नागर किस वर्ष कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के ललित कला विभाग में शिक्षक पद पर नियुक्त किए गए थे? 1956 में। मदन लाल नागर के पिता पंडित राजा राम नागर क्या थे? पंडित राजा राम नागर एक प्रसिद्ध तबला वादक एवं काव्यकार थे। मदन लाल नागर के भाई रतन लाल नागर, अमृत लाल नागर तो उनके भाई थे ही, रतन लाल नागर भी भाई थे और वो क्या थे? वो एक प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर थे उनके भाई रतन लाल नागर। और मदन लाल नागर के बड़े भाई जो थे वो उपन्यासकार रहे हैं, फेमस। मदन लाल नागर ने पोर्ट्रेट पेंटिंग तथा वॉश विधा का प्रशिक्षण किससे सीखा था? ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन जो 1911 में स्थापना हुई थी लखनऊ कला विद्यालय के, उसके प्रथम स्टूडेंट रहे हैं ललित मोहन सेन। और ललित मोहन सेन के स्टूडेंट है मदन लाल नागर, उनसे उन्होंने पोर्ट्रेट सीखा। मुंबई में प्रवास के दौरान नागर किन कलाकारों के संपर्क में आए थे? एन.एस. बेंद्रे, गाय तोंडे, आरा, एम.एफ. हुसैन और एफ.एन. सूजा। ये लोग किस ग्रुप के आर्टिस्ट हैं? पैक ग्रुप के आर्टिस्ट हैं। उनके संपर्क में आए थे मदन लाल नागर। किस वर्ष मदन लाल नागर ने राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में प्रवेश लिया? 1941 में, 1941 में। सिटीस्केप कलाकार मदन लाल नागर का निधन कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1984 में। लखनऊ में इनका बॉर्न रहा है। इनकी बहुत फेमस है सिटीस्केप श्रृंखला, वाटर ऑयल कलर में बनाए थे 1965 टू 75 तक में कंप्लीट किए। टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा और कलर मीडियम नहीं भूलिएगा। इन्होंने सिटीस्केप ऑयल कलर में बनाया है। नेक्स्ट अदर पेंटिंग्स है गुलमोहर ऑयल कलर में 1947। विद्रोही बहुत फेमस है इनके पेंटिंग, मदन लाल नागर की ऑयल कलर में बनाए 1961 में। फिश शेलर ऑयल कलर 1957 में बनाए। ममत्व ऑयल कलर में 1957। प्रतीक्षा ऑयल कलर में 1962। औले में गणेश 1981 में। आकांक्षा बनाए थे ऑयल कलर में 1961 में। काशी ऑयल कलर में बनाए थे 1963। पुराना शहर बहुत फेमस है मदन लाल नागर की। कुछ अनदर पेंटिंग्स हैं। सताया शहर ऑयल कलर में 1966 में। पलाश वन ऑयल कलर में बनाए थे। ओल्ड सिटी
ऑयल कलर में 1971 में, गणेश गली ऑयल कलर में 1976, वातायन ऑयल कलर में बनाए थे 1969, किंग ऑफ हिज ट्रेजर 1954, मनुष्य का मायाजाल बहुत फेमस है, मनुष्य का मायाजाल, मेरा शहर, पुराना शहर, ये सब मदन लाल नागर ने बनाया है, 1981 में बनाए थे मनुष्य का मायाजाल, मेरा शहर। फॉर्मर इन द फील्ड 1955 में बनाए हैं, सिंपैथी 1962, झरोखा 1970, ध्यान चक्र ऑयल कलर में बनाए थे 1973, फैक्ट्री वर्कर्स ऑयल कलर में बनाए थे। नेक्स्ट आर्टिस्ट है परमानंद चोयल। परमानंद चोयल बहुत फेमस है, जिनको भैंसों के चितेरे के लिए जाना जाता है, बिलोंग करते हैं राजस्थान से। इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1924 में, 2012 में इनकी मृत्यु हुई। परमानंद चोयल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924 कोटा राजस्थान में। परमानंद चोयल की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से संपन्न हुई थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर से। किस राजस्थानी कलाकार के चित्रों में राजस्थानी जनजीवन और नारी व्यवस्था का विधिवत चित्रण देखने को मिलता है? परमानंद चोयल की पेंटिंग्स में। किस वर्ष परमानंद चोयल को केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने कला रत्न सम्मान से सम्मानित किए? 2007 में। परमानंद चोयल के पुत्र जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, शैल चोयल। शैल चोयल जिन्होंने आज कलाकार ग्रुप के इन्वेंशन किए थे। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। शैल चोयल किस कलाकार समूह से जुड़े रहे थे? आज कलाकार समूह से जुड़े रहे थे। आज कलाकार समूह उदयपुर से। प्रसिद्ध छापा चित्र विजन 1982 में किसने चित्रित किया? शैल चोयल ने। बहुत फेमस है विजन शैल चोयल की। परमानंद चोयल ने चित्रकला विषय में डिप्लोमा किस महाविद्यालय से पूरा किए थे? सर स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। किस वर्ष परमानंद चोयल को राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया? 1988 में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कि भैंसों के कलाकार, भैंसों वाला कलाकार, ये भैंसों के चितेरा किसे कहा जाता है? आर्टिस्ट परमानंद चोयल को। परमानंद चोयल ने कहाँ से संबंधित एक प्रसिद्ध कलाकार हैं? उदयपुर से संबंधित एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। परमानंद चोयल ने 1962 टू 63 में किस कला संस्था में कला अध्ययन के लिए विदेश गए थे? स्लाइड स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन, यहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली है। जयपुर कला महाविद्यालय में परमानंद चोयल ने किसके सानिध्य में रहकर चित्रकला सीखी? एन.एस. बेंद्रे और रामगोपाल विजयवर्गीय। ध्यान रखिएगा, एन.एस. बेंद्रे और रामगोपाल विजयवर्गीय परमानंद चोयल के टीचर रहे हैं। स्लाइड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से इन्होंने एजुकेशन भी ली थी। नेक्स्ट लाइन है, परमानंद चोयल को किस कला टेक्निक में चित्रण करने के लिए जाना जाता है? इम्पेस्टो टेक्निक के लिए जाना जाता है। और आपको पता ही है कि इम्पेस्टो टेक्निक कौन सी होती है। तो इम्पेस्टो टेक्निक में आप एक्रेलिक कलर को रख सकते हैं, एक्रेलिक कलर, इवन ऑयल कलर को भी। इम्पेस्टो बेसिकली होता क्या है? तो जो पेंटिंग स्पैचुला नाइफ से बनाई जाती है, इस तरह का नाइफ होता है। जो भी स्पैचुला से पेंटिंग करते हैं उन्हें पता होगा, स्पैचुला से जो पेंटिंग्स थिक थिक कलर्स कैनवस पे अप्लाई करते हैं, उस टेक्निक को बोला जाता है इम्पेस्टो टेक्निक। और इसको 3D में रखा गया है, 3 डायमेंशनल में, जो कि पेंटिंग 2 डायमेंशनल होता है। ऑल्दो इम्पेस्टो को 3 डायमेंशनल में 3D में रखा गया है। इम्पेस्टो की खास बात ये भी है कि इसकी खोज किसने की थी, ये भी याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रिडबाय ने। रॉबर्ट ब्रिडबाय ने खोज की। पूछा जाए कि किसने खोज की, तो रॉबर्ट ब्रिडबाय ने खोज की। परमानंद चोयल ने किस पश्चिमी कलाकार के प्रसिद्ध चित्र धान के खेत पर कौवे से प्रभावित होकर झोपड़ी के कौवे चित्रित किए थे? बहुत फेमस पेंटिंग है परमानंद चोयल की। विंसेंट वैन गॉग से ये इन्फ्लुएंस होकर ये पेंटिंग बनाए थे, झोपड़ी के कौवे। और किससे इन्फ्लुएंस थे? विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग धान के खेत पर कौवे। इम्पेस्टो टेक्निक किस विधा से संबंधित है? ऑयल कलर, इवन ऑयल और एक्रेलिक दोनों को इंक्लूडेड। परमानंद चोयल का सबसे प्रिय चित्रण विषय क्या रहा था? भैंसों का चितेरा। भैंसों का चितेरा इनका प्रिय विषय रहा था परमानंद चोयल का। ये लाइंस तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानंद चोयल का देहांत
कब और कहाँ हो गया था? इनका देहांत हुआ था 2012 में। प्रमुख चित्र श्रृंखला, भैंसों पर आधारित चित्र श्रृंखला कैनवस पर ऑयल कलर में बनाए थे। परसेप्शन ऑफ उदयपुर श्रृंखला, इनके प्रमुख चित्र हैं उदयपुर की एक गली, झोपड़ी पर कौवे, भैंस, ऑयल ऑन कैनवस, कश्मीर का एक दृश्य, लंदन में बरसात, अतीत, आशा का मेघ। ये सारे फेमस पेंटिंग थे। परमानंद चौहान। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रणवीर सक्सेना। रणवीर सक्सेना का जन्म हुआ था 1924 में। रणवीर सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924, इटावा नगर, उत्तर प्रदेश में। यूपी के आर्टिस्ट ने, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। रणवीर सक्सेना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन से म्यूरल बनाए थे? राम का राज्याभिषेक, जौनसार, बावर डांस। रणवीर सक्सेना, इनके कला गुरु कौन थे? असित कुमार हल्दर के स्टूडेंट हैं रणवीर सक्सेना। रणवीर सक्सेना ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया था? लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से। इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने रणवीर सक्सेना को किस सम्मान से सम्मानित किए थे? वेटनर आर्टिस्ट सम्मान से सम्मानित किए थे। रणवीर सक्सेना का कौन सा प्रसिद्ध चित्र महाराष्ट्र सरकार ने चीन सरकार को भेंट दिया? इनकी फेमस पेंटिंग थी लक्ष्मी का जन्म। महाराष्ट्र सरकार ने चीन सरकार को भेंट दिया था रणवीर सक्सेना की पेंटिंग को। कौन से चित्रकार ने दिल्ली विधानसभा में चांद बीबी और आदिल शाह विषय पर भित्ति चित्र बनाए? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चांद बीबी और आदिल शाह से रिलेटेड भित्ति चित्र रणवीर सक्सेना ने बनाए। देहरादून में दून कला चक्र 1955 समूह की स्थापना किसने की थी? दून कला चक्र रणवीर सक्सेना ने स्थापना की। रणवीर सक्सेना इसके संस्थापक कहे जाते हैं, दून कला चक्र। नेक्स्ट लाइन है रणवीर सक्सेना ने 1 वर्षीय भित्ति चित्र प्रशिक्षण कहाँ से कंप्लीट किए थे? इन्होंने अपना 1 ईयर इसका म्यूरल का क्लासेस कंप्लीट किए थे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। रणवीर सक्सेना ने किसके निर्देशक में रहकर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भित्ति चित्रकारी सीखे थे? जेएम अहिवासी के संपर्क में रह के इन्होंने भित्ति चित्र सीखा। ऑल्दो जेएम अहिवासी बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। इनकी भी एक पेंटिंग थी मीरा का मेवाड़ त्याग, डिपार्चर ऑफ मीरा, जो यूनेस्को ने चीन को सम्मान गिफ्ट में दिए थे और इन्हीं के स्टूडेंट थे रणवीर सक्सेना। इनकी भी पेंटिंग है बहुत फेमस पेंटिंग लक्ष्मी का जन्म, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने चीन को भेंट किया। नेक्स्ट लाइन है रणवीर सक्सेना ने कब और कौन सी कला संस्था की स्थापना की? 1946 यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन ग्रुप की स्थापना किए थे रणवीर सक्सेना 1946 में। रणवीर सक्सेना कौन कलाकार के रूप में, कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो ये बेसिकली लैंडस्केप के लिए, भित्ति चित्र के लिए फेमस रहे थे। रणवीर सक्सेना कहाँ से संबंधित कलाकार थे? लखनऊ से। रणवीर सक्सेना की कला पर किस चित्र शैली का प्रभाव था? अजंता, राजपूत और मुगल शैली का प्रभाव था। इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्र है दुर्गा, माँ दुर्गा, शिव पार्वती, लक्ष्मी का जन्म, बासी की पुकार, कृष्ण की बाल लीला, राधा कृष्ण, नरसिंह अवतार, ध्रुव की तपस्या। एक ध्रुव की तपस्या बहुत फेमस है आर्टिस्ट छितेंद्रनाथ मजूमदार की बहुत फेमस है ध्रुव की तपस्या और इन्होंने भी बनाई है रणवीर सक्सेना ने भी। अहिल्या, उदार, धान काटती महिलाएं, सावन का झूला, भारत माता, भिखारी, माँ पुत्र, प्रतीक्षा, ढोल वादक, किन्नर, नर्तकी, सड़क का भिखारी, कुड़ाल और उपहार। कुड़ाल का उपहार या भेंट कुड़ाल बहुत फेमस है असित कुमार हल्दर की। इनके नेक्स्ट भित्ति चित्र देख लीजिए कौन कौन सी है। राजा का राज्याभिषेक,
जौनसार बावर डांस, चांद बीबी और आदिल शाह, ये भित्ति चित्र बनाए थे रणवीर सक्सेना। नेक्स्ट आर्टिस्ट है केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ऑल्दो आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेक श्योर आपने लाइक जरूर कर दिया होगा, नहीं किए तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।